बार जो वो दान करते थे रहीमदास जी, तो 2 पंक्ति लिख करके रहीमदास जी के पास वो भेजी। रहीमदास जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, ये क्या भले नवाब जो कैसी देनी दे, ये क्या भले नवाब जो कैसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात आप कैसे दान देने वाले हो, अरे दान दे रहे हो तो बढ़िया प्रसन्न हो के ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे नैन। आप कैसी, ये क्या भले नवाब जो कैसे देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात आप दान दे रहे हैं तो बढ़िया नजर उठा के ऊपर आंखें करके दान दीजिए। हाथ तो आप ऊपर बढ़ाते हो पर नजरें नीचे क्यों झुका लेते हो। पर देखिए रहीमदास जी ने कितना मधुर भाव लिखा है कि दीनहार को और है, उन्होंने लिखकर पहुंचाया कि हे कवि गंग, दीनहार को और है जो देत रहत दिन रैन, दीनहार को और है जो देत रहत दिन रैन। लोग भरम मीरो करे या सोनी चैनैन। क्यों? क्योंकि देनहार को और है जो देत रहत दिन रैन, देने वाला तो कोई और है। क्योंकि मैं तो एक निमित्त बना हूं देने का, कि दुनिया की नजर में सब मुझे कहते हैं कि मैं दान दे रहा हूं, लेकिन दीनहार को और है जो देत रहत दिन रैन। लोग भरम मेरो करे या तेनी चैनैन। पर ये लोग मेरा भरम करते हैं कि मैं दान दे रहा हूं, पर दान देने वाला तो वो है, लेकिन मैं किस गर्व से क्यों नजरें उठाऊं, देने वाला तो वो है। या तेनी चैनैन। अगर हम दान भी दें तो कैसे कि ये ना हो मन में अहंकार हो कि हम दे रहे हैं, हम इनको खिला रहे हैं, 4 को पाल पोस रहे हैं। क्योंकि सबकी पूरी करने वाला, सबको देने वाला विधाता तो केवल एक ही है। हम तो निमित्त बनते हैं कि हम इनका पालन पोषण करते हैं, केवल हम देखने मात्र के लिए एक निमित्त बनते हैं बस। लेकिन भाव कैसा हो मन में, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जोरी जुगबानी, प्रभु प्रणाम जोरी जुगबानी, सिया राम मैं जग जानी। ये जितने भी शरीर धारी, जितने भी जीवात्मा हैं, हम मनुष्य हैं, वो किसका अंश है, सब में किसका दर्शन करें के सिया राम में सब जग जानी। ऐसे हर में प्रभु का दर्शन जिस दिन आप करेंगे कि एक दूसरे में बैर करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। मात्सर्य, मात्सर्य किसे कहा जाता है, हृदय में मात्सर्य रखते हैं। मात्सर्य कहा जाता है उसे कि जब कोई आपका पड़ोसी हो ना,
माले की छत है और उसकी 3 माले की छत बन गई, आपके 2 खंड का घर है उसका 3 खंड का बन गया, तो कहेंगे अपनी तो नहीं सोचेंगे कि हमारी एक छत और बन जाए, उसकी सोचेंगे कि इसकी एक कब गिरेगी, ये हमसे कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन खुश कब रहेंगे, प्रसन्नता कब मिलेगी, उसकी एक छत गिरवाने से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। प्रसन्नता तो कहाँ है वो आप सब जानते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी पर सुखी श्री राम को दास। सुख दुनिया वालों में ढूंढेंगे ना कहीं नहीं मिलेगा, जो सच्चा सुख मिलता है वो परमात्मा के चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए सत्य को समझिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो हमारे सत्य स्वरूप प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में स्मरण करते, उनके चरणों को हृदय में धारण करें। अब श्रीमद् भागवत में परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि उसी समय एक राजा हुआ, पौंड्रक नाम का एक राजा, जो अपने आप को भगवान कहने लगा। उसका एक मंत्री है जिसका नाम है काशीराज। उस मंत्री से कह दिया कि जाओ जगह जगह लोगों में मेरा प्रचार प्रसार करो, कि जैसे श्री हरि गरुड़ पर बैठ के आते हैं भगवान नारायण, वैसे अपना भी एक डुप्लीकेट का एक विमान बनवा लिया कि मैं भी उड़ के आऊंगा। दूसरा, श्री हरि की 4 भुजाएं हैं तो अपने भी हाथ लगवा लिए डुप्लीकेट। शंख चक्र गदा पद्म सब खुद धारण करने लगा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। सब जगह कहने लगे कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। लेकिन भगवान ने उसका वध किया और उसी का पुत्र हुआ। उसने एक कृत्या भेजी, भगवान को मारने के लिए एक कृत्या भेजी, लेकिन भगवान ने उसका भी अंत किया है। इसके बाद कथा आगे बढ़ी है। अब कहाँ पहुंचे, जब कौरव वंश की कथा आती है, पांडवों की कथा, कि पांडव एक बार अपने भवन में विराजमान हैं, यज्ञ कराया है, उसमें श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण आए हैं, पर एक भवन का निर्माण कराया है जो बड़ा दिव्य भवन है। कैसा है कि अगर उसमें कोई प्रवेश करके जाए तो पता ही न चले कहाँ पानी है, कहाँ जमीन है, कहाँ जल है, कहाँ थल है, कुछ पता नहीं चलता, इतना दिव्य भवन है। और वहीं पर कौन आया, जो यज्ञ किया गया है, उस यज्ञ में पांडवों ने अर्थात युधिष्ठिर ने सबको, कौरवों को भी निमंत्रित आमंत्रित किया है और उनको भी भार सौंपा है उस यज्ञ का। भीम को बनाया है कहाँ, मिष्ठान भंडार का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। लेकिन जो कोषाध्यक्ष हैं, जहाँ रुपये का काम है, वहां दुर्योधन को बिठाया। क्यों? क्योंकि पुण्य का कार्य हो रहा है, कंजूसी नहीं। अगर युधिष्ठिर सोच रहे हैं मैं करूंगा तो जहां थोड़ा रुपया लगना है तो वहां सोचूंगा और कम लगना है, कम दूंगा, लेकिन पुण्य में कभी हाथ नहीं सिकोड़ना चाहिए। इसीलिए दुश्मन को बनाया है। दुश्मन को, कौन है? दुर्योधन दुश्मन है, बैर मानता है, उसको दिया प्रतिनिधित्व के कोषाध्यक्ष अर्थात धन की संपत्ति तुम संभालो, तुम इसका प्रतिनिधित्व करोगे। और यही हुआ कि जहां 10 रुपए लगने हैं वहां 100 रुपए देता है कि ले जाओ। युधिष्ठिर भी बड़े प्रसन्न के पुण्य हो तो हाथ खोलकर होना चाहिए। इसीलिए
वहां पर दुर्योधन भी आया है। उस महल का निर्माण कराया गया, महल में अंदर प्रवेश किया, लेकिन भाग्यवश एक जगह पर बढ़िया सुंदर सजावट की गई थी। लग रहा था कि ये निकलने के लिए रास्ता है, देखने में ऐसा ही लग रहा था, पर वहां पर रास्ता नहीं, वहां पर जल भरा हुआ था। देखने में बढ़िया फर्श जैसा लग रहा है, पर वहां पर जल भरा हुआ है। जैसे वो उस आगे बढ़ा चलने के लिए और उस गड्ढे में, उस जल में गिर गया, लेकिन ऊपर छत पर खड़ी है माँ द्रौपदी। द्रौपदी ने मैं देखा, ऐसे में वो हंस पड़ी जनक सुतासी बाल, ऐसे में वो हंस पड़ी जनक सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। हंसकर चिल्लाने लगी कि अरे अंधे बाप का लड़का अंधे तो होगा। लेकिन दुर्योधन, जब उसका मजाक उड़ाया गया, हंसी की गई, तो उसी समय क्या किया, कुरुपति बोला रे पांचाली, इसका तुझे ना बदला दूं। कुरुपति बोला रे पांचाली, इसका तुझे न बदला दूं। कर विवस्त्र, कर दरबार आम में कर विवस्त्र, अपने जंघे पे ना बैठा लूं। कह रहा है कि हे द्रौपदी सुदासी बाल, हे द्रौपदी, जैसे तूने मेरा मजाक उड़ाया है ना, संकल्प लेता हूँ दरबार आम में कर विवस्त्र, अपनी जंघे पर न बैठा लूं, अपनी जांग पर नहीं बैठाया विवस्त्र करके, तो मैं भी कुरुपति नहीं, मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए द्रुत क्रीड़ा की गई, अर्थात जुए का, कहते हैं ना शकुनी के, जो पासर चलता था ना, जो सपनी अपने अलग से रख के, वही द्रुत क्रीड़ा किया गया। लेकिन छल से वहां पर कौरव जीते, मामा शकुनी ने कौरवों को जिताया, पांडव हारे। सब उस महल को भी जीता, पूरे जितना भी राज्य था सबको जीत लिया, और अंत में पांचाली अर्थात द्रौपदी को भी जीत लिया। लेकिन कैसा कि जब उस दरबार में द्रौपदी को लाने के लिए दुशासन को आदेश दिया कि जाओ निर्वस्त्र करके, विवस्त्र करके द्रौपदी को लाओ भरी सभा में, लेकिन वहां द्रौपदी को खींचते हुए, पकड़ते हुए बाल खींचकर लाया है दुशासन और भरी सभा में प्रस्तुत किया है। लेकिन बेचारी द्रौपदी, जिसने अपनी सौंप दी डोर तुम्हारे हाथों में कभी उलझ सकती नहीं। वो डोर जिसने अपनी सौंप दी, तेरे हाथों डोर कभी उलझ सकती नहीं, जाको पकड़े नंद किशोर। उसी समय भरी सभा में द्रौपदी ने किसी का मुख नहीं देखा। उस सभा में कौन थे? भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, एक से एक सब लोग थे, बड़े बड़े, लेकिन सब सर झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी ने किसी से प्रार्थना नहीं की, केवल हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और वहां पर द्रौपदी की लाज बचाई प्रभु ने ऐसे, और आगे बढ़े। लेकिन अब जो कंस की पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता के पास गई थी, कल की कथा में श्रवण किया था। अपने पिता के पास गई हैं, जिसके पिता का नाम है जरासंध। जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है, लेकिन जब ये यज्ञ करने जा रहे थे
युधिष्ठिर आदि सब लोग यज्ञ करने जा रहे थे, तो सब देशों के राजा ने आकर मैत्री की थी, पर जरासंध आज भी अपनी अकड़ में खड़ा हुआ है और सबको प्रताड़ित करता है, सबको दुखी करता है। पर इधर युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम के साथ प्रभु को कहा कि आप जाइए और उस दुष्ट का वध करके आइए, दुष्ट का वध करके आइए। प्रभु आए हैं भीम और अर्जुन के साथ। कैसा? एक साधु का संत का वेश धारण करके आए, चंदन माला पहन के पहुंचे। तो जरासंध ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने सुना तो सोचने लगा और कहा कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो युद्ध नहीं मांग सकते, और युद्ध मांग रहे हो तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। प्रभु भी हंसने लगे कि तू सत्य बोल रहा है, हम ब्राह्मण नहीं, मैं श्री कृष्ण हूँ। ये भीम है और ये कौन है? ये अर्जुन है। लेकिन तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा, लेकिन कैसा होगा? केवल दो लोगों के बीच में होगा, दो लोगों के बीच में युद्ध होगा। युद्ध किसके साथ? भीम और जरासंध के बीच में 23 दिन मल्ल युद्ध चला। 23 दिन तक बराबर भीम जीते जाते और परास्त होकर आ जाते, क्योंकि उस दुष्ट का वध ऐसे संभव नहीं था। तब प्रभु श्री कृष्ण गए और उस मल्ल युद्ध के जहाँ वो अखाड़ा बना था वहां पर दूर खड़े हो गए, एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से फाड़ा, और फाड़ कर एक तिनका तो दायां वाला बाईं तरफ फेंका और बायां वाला दाईं तरफ फेंका। अर्थात वो इशारा कर रहे हैं, जिसे भीम को इशारा कर रहे हैं कि भीम जरासंध को बीच से फाड़ दो, फाड़ कर दोनों टुकड़े ऐसे फेंकोगे वो पुनः जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा राक्षसी ने उसे पहले पुनः एक बार जोड़ चुकी है। वो भीम बीच से फाड़ कर फेंकते वो पुनः जुड़ जाता, लेकिन प्रभु ने इशारा किया कि दाया वाला बाईं तरफ फेंको, बायां वाला दाईं तरफ फेंको। यही किया और वहां पर इसके बाद जरासंध का वध हुआ है। प्रभु ने जरासंध को भी मुक्ति प्रदान की। अब कथा में आगे बढ़ते हुए कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सप्तम 7 दिन पूर्ण होने ही वाले हैं। कहा कि परीक्षित तुम भगवान की कथा को श्रवण करके अपने इस मृत्यु के भय से दूर मिटाओगे, दूर कर पाओगे। जय जो जो कथा थी, भगवान के चरित्र थे, भक्तों के चरित्र थे, मैंने तुम्हें श्रवण कराए। लेकिन परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आपने मुझे पूरी कथाएं श्रवण कराई, लेकिन एक जगह भगवान को कहा जाता है कि भगवान के कई नाम बताए गए हैं, उनमें से एक नाम है दीनबंधु। भगवान को दीनबंधु क्यों कहा गया? किस कारण से कहा गया दीनबंधु? तब बताते हैं कि वाह परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये भगवान का वो नाम है कि जिसकी कथा सुनकर हृदय गदगद हो जाता है, जिनकी मित्रता सुनकर हृदय में ऐसा भाव जागता है कि हाँ, मित्रता हो तो ऐसी हो, मित्रता हो तो कैसी हो। आइए हम सभी लोग श्रवण करें। सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि एक समय की बात है जब भगवान छोटे से हैं और शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जा रहे हैं। रथा अरुण होकर भगवान जब गोकुल से आए थे, द्वारिका मथुरा में अपनी माँ देवकी के साथ रह रहे थे, पर माँ ने प्रश्न किया था कृष्ण से कि कृष्ण आज तक तुमने क्या पढ़ाई की, क्या सीखा? तो कृष्ण कह रहे हैं मैया मैंने माखन चोरी सीखी।
मैया ने कहा कि तूने माखन चोरी तो सीखी, पर अब कुछ अध्ययन भी करो, पढ़ाई भी करो। इसीलिए मथुरा से माँ देवकी ने श्री कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा। रथ पर बैठ करके भगवान जा रहे हैं, पर रास्ते में ही देखा कि एक ब्राह्मण पुत्र है छोटा सा, जो चला जा रहा है, लेकिन चलते चलते उसके पाँव में कोई चप्पल भी नहीं है, कोई खड़ाऊ भी नहीं पहने हैं। एक कांटा चुभ गया, उससे करहा उठा, आह की आवाज सुनाई दी। छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा है। श्री कृष्ण ने रथ को रोका, रथ से उतर कर गए हैं और जाकर उस ब्राह्मण देवता के पांव से वो कांटा निकालने लगे। वो ब्राह्मण कौन है? वो सुदामा जी हैं, जो उसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे जहां कृष्ण जा रहे हैं। सुदामा ने कहा कि अरे तुम एक क्षत्रिय राजा हो, तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, मेरे पैर मत पकड़ो, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, निर्धन ब्राह्मण हूँ, तुम कहाँ आकर मेरे पैर पकड़ रहे हो? कोई किसी का नहीं होता, तुम क्यों मेरी इतनी मदद कर रहे हो? बोले जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। उसी दिन से दोनों में इतनी मित्रता हो गई, हृदय से लगा लिया प्रभु ने सुदामा को कि आज से तुम अपने आप को अकेला मत समझना। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते, पर एक दिन गुरुकुल में रहते रहते अध्ययन की विद्या अध्ययन, और वही ये सुदामा आज सुदामा की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज के। एक बार की बात है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण है जो कृष्ण का सखा है, ब्रह्म ज्ञानी है, इतना ज्ञान है कि किसी ब्राह्मण को नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी है, वेद वेदांत का पाठी है, लेकिन ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, लेकिन कैसा है? बड़ा गरीब है। सुदामा नाम है उसका, अपने घर में रहता है, 5 बच्चे हैं, एक पत्नी है जिसका नाम है देवी सुशीला। नाम सुनकर ही देवी सुशीला का हृदय में कितना प्रेम आ जाता है कि नाम ही ऐसा है तो स्वभाव कैसा होगा। और सत्य बात भी है कि इतने गरीब हैं सुदामा जी, उनकी पत्नी है सुशीला देवी, घर में कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने को एक निवाला भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी देवी सुशीला एक दिन भी अपनी पति से नहीं कहती कि आप करते क्या हो, क्यों हमारे बच्चों को भूखे रखते हो, खाने को क्यों नहीं लाते? क्योंकि और पत्नी होंगी तो कहेंगी कि कुछ काम धंधा करो, ये करो, वो करो, कहीं से लाओ, पर खाने को लाओ, भोजन लाओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। लेकिन देवी सुशीला कुछ भी नहीं है तो अपने बच्चों को कह देती है, बेटा आज पानी पी के सो जाओ, कल भगवान अवश्य देंगे खाने को। लेकिन सुदामा जी का एक संकल्प है कि जाकर जो सच्चा ब्राह्मण होगा ना वो भी यही करेगा। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगूंगा, जो भिक्षा मिलेगी उसी को मैं ग्रहण करूंगा, मेरे परिवार वाले ग्रहण करेंगे। लेकिन जाते हैं, किसी दिन मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता। एक दिन मांगने के लिए गए, कुछ एक घर से भिक्षा प्राप्त हुई, चावल से बना हुआ भात प्राप्त हुआ, लेकर आ रहे हैं, पर बेचारे इतने वृद्ध हैं, कमजोर हैं, ठोकर लगी, वो भोजन भी गिर गया, बेचारे सुदामा जी भी गिर गए। सोच रहे हैं कि आज फिर पानी पीकर सोना होगा। लौट कर आए हैं, सारे बच्चे आंख बिछाए बैठे हैं कि शायद पिताजी कुछ खाने के लिए लाएंगे तो कुछ खाने को प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा। लेकिन आज भी बच्चों को फिर से
समझा बुझा कर देवी सुशीला ने फिर से सुला दिया कि बेटा आज पानी पीकर सो जाओ। लेकिन एक दिन सुदामा जी बाहर फिर से गए हैं, लेकिन सुदामा जी का मित्र मिल गया एक। वो कहाँ जाता है? एक उसी राज्य का एक राजा है जो बड़ा भोग विलासी है, भोग विलास में लिप्त रहता है, मदिरा का पान करता है और नृत्य गान में मस्त रहता है। बड़ा धनवान है राजा। उसके मित्र सुदामा के मित्र ने कहा कि देख सुदामा, मैं भी पहले निर्धन था, लेकिन जो हमारा राजा है उसके पास जाओ, उसके 2-4 भजन सुना दो, कुछ पंक्ति उसके लिए, उसकी आओ भगत में, अर्थात उसके स्वभाव के अनुसार उसकी बढ़ाई करते रहो। बस तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम भी धनवान हो जाओगे, तुम्हारे घर से दरिद्रता चली जाएगी। सुशीला देवी ने कहा कि जाकर अच्छा देखिए एक बार क्या होता है। सुदामा जी गए, उसके मित्र ने ऐसे भजन सुनाया कि भजन किसका होना चाहिए? हरि का। लेकिन हरि का तो भूलकर उस राजा की बड़ाई कर रहे हैं, उस राजा के गुण गा रहा है वो मित्र। सुदामा जी ने सुना, बड़ा मन में कष्ट हुआ। लेकिन जब कहा कि तुम भी सुदामा कुछ सुनाओ, तो सुदामा जी सुना रहे हैं, सुन राजा अब त्याग दे, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, 2 दिन ठाठ है, 2 दिन सान है, 2 दिन ठाठ है, 2 दिन सान है। सुन राजा अब त्याग दे, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, 2 दिन सान है, 2 दिन सान है। और क्या कर, ये मान गुमान छोड़ दे, 2 दिन की शान है। सत्य क्या है? भजले हरि हरि, हो भजले हरि हरि, हो भजले अरे राजा, तू इस
अमृत की प्यास आए पागल हुए अमृत की प्यास बदले हरी बदले सुदामा जी कहने लगे, अरे दुर्बुद्धि राजन, तू क्या इस मान गुमान में बैठा है कि अरे कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कभी बंधा नहीं रह सकता एक राजा पर मोर, कभी नहीं बन सकता, और पछताएगा कब जब आएगी मौत तुम्हारे द्वार। पाप का कोई नहीं भागीदार। जब इतना सब सुना उस राजा ने, मदिरा पान कर रहा था, नृत्य देख रहा था वेश्याओं का, उसी समय क्रोध में आकर उठा और आदेश दे दिया, ये कहां से आया है, कौन है, जाओ इसे जाकर छत से नीचे फेंक दो। अनुनय विनय की उस सुदामा का जो मित्र था, हाथ पैर जोड़े राजा के, पर नहीं, प्रताड़ित करके वहां से मार ढकेल करके सुदामा जी को निकाल दिया। सुदामा जी घर लौट कर आए, शरीर पर काफी चोटें हैं, फिर भी अपने हरि को, अपने प्रभु को धारण किए हैं। शरीर एकदम दुर्बल है, उसमें ऊपर से इतने घाव लगे हैं, चोट लगे हैं, पर देखिए रात्रि में दीपक जलाने के लिए घर में तेल की बाती भी नहीं है, तेल भी नहीं है। पहनने के लिए तन पर केवल एक धोती है, वो भी कई जगह से फटी हुई है। खाने के लिए दाना भी नहीं है घर में, फिर भी सत्यता को नहीं छोड़ा, जो सत्य है उसको पकड़े रहे। ऐसे सुदामा जी सत्यता को पकड़े हैं, कैसे भी है, पर हरि को हृदय में धारण किए हुए हैं, प्रभु को नहीं भुलाया। भगवान रात में अपनी सुदामा के पास आए, रोते रोते भगवान स्वयं रोने लगे कि क्यों सुदामा, तो क्यों ऐसे करते हो, क्यों मेरे नाम में इतना मन लगाए हुए हो कि तुम्हें किसी और का नहीं चाहिए, केवल मेरे नाम से मतलब है, क्यों इतने कष्ट देते हो अपने आप को। रात्रि में आए हैं, सुदामा के तन पर लेप लगाकर प्रभु गए हैं, सुबह तक सब ठीक हो गया। पर एक दिन देवी सुशीला अपने घर पर है, सुदामा जी दान मांगने के लिए गए हैं, पर सुशीला जी के घर पर एक ब्राह्मण देवता आते हैं और भिक्षा मांग रहे हैं कि देवी कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। पर वो जब घर में कुछ नहीं है तो क्या कहा देवी सुशीला जी ने कि ये नहीं कि हमारे घर कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, कैसे शब्दों में कह रही हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं आपको दान नहीं दे सकती, मेरे घर दारिद्र देव ने जन्म लिया है। क्यों? जैसे घर में कोई पुत्र जन्म ले, बालक जन्म ले, तो जब तक सूतक होता है, जब तक शोर होती है, तब तक नहीं लिया दिया नहीं जाता। सुशीला देवी भी कह रही है कि मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम है दारिद्र देव। ब्राह्मण समझ गए, बोले देवी, अरे मैं तो सुनकर आया था कि ये कृष्ण के मित्र सुदामा का घर है, जहाँ कृष्ण द्वारिका का इतना बड़ा स्वामी है, मित्र की ये दशा है। बोले ये कृष्ण कौन है? अरे देवी, क्या आपने सुदामा ने नहीं बताया? ये सुदामा का मित्र श्री कृष्ण है, जो बचपन से बड़े प्रिय मित्र हैं दोनों। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। देवी, आपके घर इतनी दरिद्रता है, क्यों ना अपने पति को कहिए कि अपने मित्र कृष्ण के पास जाए, कुछ ना कुछ वो अवश्य दे देंगे। पर देवी सुशीला
जब सुदामा जी लौटकर आए हैं तो उनसे सकुचा रही है कि कैसे कहूँ, पर बोली कि हे स्वामी, आपके कोई मित्र हैं कृष्ण। कृष्ण का नाम सुना, उसी समय सुदामा जी के नेत्रों में जल भर आया कि आज देवी तुमने किसका नाम ले दिया, किसकी याद दिलाई तुमने, किसका नाम ले दिया। ये मेरा मित्र नहीं, मेरे प्राण है। कृष्ण तो वो है जो मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में बसता है। बोले स्वामी, पर आपने बताया नहीं। बोले हाँ, क्या करूँगा बता के, वो तो द्वारका का राजा है, मैं इतना निर्धन, वो तो मुझे भूल भी गया होगा। पर सुशीला जी ने कहा कि नहीं स्वामी, एक बार जाके आप अपने मित्र से मिलके आइए, वो नहीं भूले होंगे। एक बार जाइए। जाने के लिए तैयार हुए हैं कि देवी आपके कहने से जा रहा हूँ, पर मैं अपने मित्र के लिए क्या ले जाऊँ। अरे वहाँ पर इतने दिनों के बाद मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या लेके जाऊँ। तब सुशीला जी गई हैं 3 घरों से मांग कर 3 मुट्ठी चावल लाई हैं। पर चावल ले आई, अब चावल को बांधें किसमें, किस चीज में रख कर दें, क्योंकि घर में कोई कपड़ा भी नहीं है जिसमें बांध भी दे। एक पुरानी धोती फटी डली हुई है, उसी के 3-4 टुकड़े किए कि कहीं छेद है, कहीं छेद है। 3-4 बार उसको रख करके उसमें 3 मुट्ठी चावल रख के दिए हैं कि ये ले जाकर मेरे कृष्ण को दे देना। अगर वो पूछे कि भाभी ने क्या दिया है तो ये दे देना। सुदामा जी निकल पड़े। सुदामा जी चल पड़े, पर कैसे। यहाँ से चले हैं, केवल शरीर में एक धोती ही लपेटे हैं, जो शरीर में भी लपेटे हैं और वही लाकर पूरे बदन में लपेटे हैं। वही जगह जगह से फटी हुई है, फिर भी अपने कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। पैर में न जूता है न चप्पल है, कंकड़ीले मार्ग हैं, फिर भी चले जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा दर दर भटके। कैसे कृष्ण का मित्र है सुदामा। अभी हमारे बीच भगवान सुदामा की, भगवान श्री कृष्ण की, सुदामा जी की बड़ी पवित्र झांकी आप सभी लोगों को दिखाई जाएगी। और शायद सबने दान अभी कर दिया, लेकिन जो दान अभी सब लोग रखे हों अपने पास चावलों का, वो भी ना दें। जब 3 मुट्ठी चावल जो सुदामा ने श्री कृष्ण को दिए, जब वो दे तब आप लाकर ये दान दीजिए। और इसके बाद जब ये कथा संपन्न हुई, थोड़े थोड़े चावल कल बताया था, सब लोग लेकर मंच से सब लोग लेकर जाएं। प्रसाद आप बैठे रहना, वहीं पर मिल जाएंगे सबको। कृष्ण सुदामा दर दर भटके, कृष्ण सुदामा मित्र सुदामा दर दर भटके। कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है बंसी।
सुदामा जी पधार रहे हैं। सभी लोग उनके चरण की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाते हुए उनका दर्शन करते हुए चावल ऐसे फेंक कर मत मारे, चावल मत फेंके, अन्न है, अन्न देवता है। ध्यान दे सब माताएं बहनें, चावल फेंक कर मत मारे और जगह देते जाएं सुदामा जी के लिए। चावल फेंक कर मत मारे, पैरों के नीचे वो अन्न आएगा, पाप लगेगा। सभी लोग ध्यान दें, आवाज नहीं पहुंच रही कि आप तक। चावल मत मारिए, अन्न का अपमान होता है। कृपा करके बात का ध्यान दें, चावल फेंक कर न मारें। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और मेरे सुदामा वत्सल भगवान की जय। लेकिन सुदामा जी जैसे ही चले आ रहे हैं, रास्ते में एक जगह विश्राम करने के लिए लेटे। रात्रि में फिर सुबह चल दिए। श्री कृष्ण ने आकर अपने मित्र को कि मेरा मित्र नंगे पांव चला आ रहा है, गंगा पार करनी है,
नदी पार करनी है, स्वयं केवट बनकर आए हैं। मित्र को नदी से पार किया, इसके बाद पुनः रात्रि हुई, थक गए सुदामा जी विश्राम कर रहे हैं। अगले दिन प्रभु ने रातों रात ही सुदामा जी को कहां पहुंचा दिया? कोई घन श्याम, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, पुराना प्यार आया है। चले जा रहे हैं और द्वार पर पहुंचे, पर द्वार पर खड़े हैं। पहुंच कर कैसे द्वारपालों से कहते हैं कि अरे भाई, जाकर मेरे कृष्ण से कह दो, कन्हैया से कह दो। द्वारपाल बोले कौन कन्हैया, कौन कन्हैया, हम नहीं जानते। बोले अरे ये जो यहाँ द्वारका का राजा है। बोले अरे द्वारका का राजा है तो तुम ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों कह रहे हो? उनका नाम सम्मान से लो, श्री श्री कृष्णचंद्र हमारे जो महाराज हैं, ऐसे नाम लो। बोले नहीं, वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसे कन्हैया कहता हूँ। जाकर कह दो कि तुम्हारा सुदामा आया है। द्वार पर गए और प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे एक कोई निर्धन ब्राह्मण मिलने आया है। और कैसा है? शीस पगाना तगा धन पे, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु आहे को, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। अरे उसके सर पर तो पगड़ी भी नहीं है। शीस जगाना पे, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। और धोती पट्टी से लोटे दुपट्टी, और पाए ओ पाहने की नहीं सामा। धोती फटी है, पैर में कोई चप्पल भी नहीं है। लेकिन प्रभु द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चिक सो सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे वो निर्धन ब्राह्मण जिसके सर पर न पगड़ी है, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, और कह रहा है कि मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। जैसे ही नाम सुना, क्या किया प्रभु ने? सभी लोग शांत बैठ जाए। कैसे? आइए सभी लोग, के एक गरीब ब्राह्मण आया है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार में आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। और कह रहे हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदर पे सुदामा गरीब तुम्हारे
कह दो दर्द खुदा गरीब आ गया है, दर्द खुदा गरीब आ गया। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, आप लो दाद है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बतावत आप दाद है सुदामा हो। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, आप लो दाद है सुदामा हो। सुनते ही मोहन दौड़े चले आए, सुनते ही मोहन दौड़े चले आए, मेरा सुधा तू गले से लगाए। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे खुदा गरीब आ गया है, इधर पे खुदा गरीब आ गया है।
लेकिन जैसे ही प्रभु ने सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। प्रभु ने दौड़कर हृदय से लगा लिया